हेलो नमस्कार दोस्तों, रेलवे ब्लॉग में स्वागत है। एसएससी जीडी स्पेशल जो हम लोग 10 क्लास जो मैं देने वाला था उसमें आज ये क्लास 5 है, यानी 5वां वीडियो है। इससे पहले 4 वीडियो मैं दे चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके देखिए और अपने स्कोर को बूस्ट कीजिए। आज हम लोग एवरेज के कुछ क्वेश्चन करेंगे। एवरेज के कुछ क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। आप लोग एवरेज के बारे में समझते हैं ना, औसत क्या होता है? औसत क्या होता है ना? औसत होता है जितना भी सारा संख्या है सारे को ऐड कर देना है, जितना है उससे भागा दे देना है। यहां तक तो आप पढ़ के आए हैं, है ना? ये हुआ बात। या एक और हम ऐसे भी समझ सकते हैं, एवरेज हमेशा जो होता है मिड में रहता है। कहीं पे आप देखे होंगे कोई नंबर किसी का ज्यादा आ गया, किसी का कम आ गया, तो कुछ बोलता है ना कि एवरेज कितना है। मान लेते हैं आपका यहाँ पे 4 है, ठीक है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है, 4 5 6 है, और आपका जो है यहाँ पे 7 है, फिर यहाँ पे आपका आ गया 8 है, और 8 है, फिर जो है 11 है और 12 है, ठीक। तो इसमें तो आप जनरली से क्या समझ रहे हैं, इसको सारे को ऐड करना है। तो 6 4 10, 5 15, 7 22, 8 30, 30 30 10 40, 1 41, 2 43 और 10 53 हो गया। तो 53 बटा जितना संख्या है उतना से भागा दे दीजिए। 3 2 5 2 8, 8 से भागा दे दीजिए। एक तो ये नियम होता है, एक होता है एवरेज से, है ना? एवरेज कैसे निकालेंगे? एवरेज करने का मतलब ये था कि आप कोई ऐसा वर्ड सोचिए कि ये जो है, ये सारा नंबर ये किसके आसपास है? 4 5 6 7 किसके आसपास है ना? तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि एवरेज इसका 6 है, ये 6 के आसपास सारा संख्या। तो 6 अगर हम मान लेते हैं 6, तो 6 से तो 4 कम है, यानी 4 कम है ना, कितना कम है? 2 कम है। तो यहाँ पे कितना हो गया? -2। डेविएशन इसको बोलते हैं ना, एवरेज बाय डेविएशन। डेविएशन से कैसे निकला जाता है? फिर 5 है तो -1 कम है। यहाँ पे तो कोई एवरेज में कमी नहीं है, तो 0 हो गया। और ये कितना है? 1 ज्यादा है। और ये कितना है? 8 में 2 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, ठीक है। और फिर यहाँ पे कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे 6 ज्यादा है। देखिए एवरेज, ओवरऑल एवरेज क्या हो रहा है? तो यहाँ पे +1 -1 कट गया, 2 ये कट गया। तो हम देख रहे हैं ओवरऑल 11 का जो है डेविएशन में ज्यादा आ रहा है। तो एवरेज भी जो है 6 जो हम माने थे वो गलत हो गया। 6 से अब ज्यादा आएगा। और कितना आएगा? ये 6 जैठ संख्या उतना में बांट दीजिए। तो हम 6 तो मानवे किए थे, +11 में कितना संख्या है? 3 2 5 2 7, तो इतना संख्या हो गया। तो अब आपका यही एवरेज हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए। 7 6 के 42, 11 53/8। तो इसको बोलते हैं डेविएशन मेथड। इसको क्या बोलते हैं? डेविएशन, है ना? ये हो गया डेविएशन मेथड से। डेविएशन मेथड थोड़ा सा सोचने पे होता है। अगर आप सोच लिए तो बन गया, नहीं सोचे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो आप इसको जोड़ते रहिए, घटाते रहिए। तो आपको तो हम ये एग्जांपल देके बताएं, बट अभी हम लोग अप्लाई करेंगे। देखिए अप्लाई कैसे करते हैं। अप्लाई कैसे करते हैं, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा कि 48 छात्रों की एक कक्षा का औसत जो है कितना है? 36 है। यानी 48 तो छात्र है जिसका जो है कितना है? 36 इसका ये औसत दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया हुआ? औसत 36 दिया हुआ है। और यदि शिक्षक और प्रधानाध्यापक को भी शामिल कर लेता है तो औसत जो होता है वजन का, वह 36 पॉइंट कितना हो जाता है? 76 हो जाता है। कहने का मतलब पहले 48 था, 2 को और ऐड किया है यानी 50। अब अभी संख्या कितना हो गया है? अभी 50 हो गया है। अभी कितना हो गया? 50 हो गया। और औसत बढ़ गया है 37 से जो है 0.76, यानी 37.76 बढ़ गया है, ठीक है। तो आप लोग अगर आप निकालिएगा, अगर नहीं जान रहे हैं तो क्या करते थे? इसको गुना करते थे, 48 गुना जो है 36 कर देते थे, ठीक है। और इसमें 2 संख्या जो 2 ऐड हुआ है उसका वजन कितना है ये तो पता नहीं है। तो हम क्या करते हैं? एक का वजन मान लेते हैं, जो है मान लेते हैं दोनों का वजन x है। दोनों का वजन कितना है? x है। दोनों का वजन जो है x है, कितना हुआ? और उसमें कितना संख्या हो गया? 50। कितना हो गया? 50। औसत कितना हो गया? अभी बढ़ा हुआ औसत भी दिले है 36.76। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो फिर बनना आसान है। ये ऐसे ही बनेगा, ऐसे भी बन जाएगा, आप बना भी लीजिएगा। इसमें क्या सिंपली है, इसको पहले इसको मल्टीप्लाई कीजिए। आप देखिए मल्टीप्लाई करने में उतना समय लग जाता है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना समय नहीं होता है कि आप इतना कर पाइएगा। तो आप तो हम बेसिक तो बता दिए,
बेसिक से आप ऐसे कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए और फिर बनाइए, ठीक है। बट आपको हम डेविएशन से बताएंगे। कैसे बताएंगे? डेविएशन से बताते हैं। देखिए डेविएशन से कैसे बताते हैं, डेविएशन से समझिए कि 48 छात्र का जो है औसत 36 था, ठीक है। अगर दो व्यक्ति जो दोनों जो मतलब टीचर था साथ में जिसका प्रधानाध्यापक था, दोनों को अगर हम 36 अगर आता तो कोई एवरेज में कोई चेंज नहीं होता। यानी हम क्या करते कि 48 बच्चों का छात्र 48 बच्चों का जो है औसत 36 है, दो और आया 50 आया तो उसका भी औसत जो है 36 ही रह गया। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ, उसका जो है 36 से ज्यादा है, जिसके कारण जो है ओवरऑल सबका जो है ये पॉइंट जो है कितना बढ़ा दिया, पॉइंट जो है 76 बढ़ा दिया है। ये क्या किया है? बढ़ा दिया। अगर 36 आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट 36 से इसका मतलब ज्यादा आया है, इसलिए जो है एवरेज भी बढ़ गया है। अब एवरेज कितना बढ़ा है? मान लेते हैं कि 36 वह 36 का था, तो 36 का था यानी 72 आता तो कोई समस्या नहीं था, बट आया है ज्यादा। टोटल कितना है? 50। तो इसको हम क्या करते हैं, अब टोटल मेंबर अभी कितना है? 50 हो गया, 48 2 50। तो कहने का मतलब ज्यादा कितना हुआ है, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए 100, ये कट गया तो यहाँ पे 2 आया, तो यहाँ पे कितना हो गया? 38। कितना हो गया? इसको काटेंगे तो ये क्या हो गया? 38 हो गया। यानी 38 क्या है? 38 जो है 38 केजी वजन जो है, 72 आता तो दिक्कत नहीं था, बट ये 38 केजी और है। कहने का मतलब दोनों का वजन अब कितना हो गया? दोनों का वजन 8 2 10 7 3 10 1 11, इतना केजी जो है इसका वजन हो गया, ठीक है। इसका जो है इतना केजी वजन हो गया। यानी दोनों का जो वजन हम एक साथ अगर बोले तो प्रधानाध्यापक और शिक्षक का वजन 110 केजी था, देखिए दोनों मिलके 110 आया, तो इसका जो है ओवरऑल जो है इतना बढ़ा गया। तो इसको बोलते हैं डेविएशन से। कितना आसानी से बन गया, और इसमें जो है आपको जो है कैलकुलेटिव भी ज्यादा नहीं करना पड़ा। इसमें सिर्फ क्या बात था कि 48 का बच्चा का जो है 36 था, अगर दोनों यानी टीचर और हेडमास्टर दोनों का अगर 36 रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, 36 36 72 आता और फिर भी जो है औसत 36 रहता, बट औसत तो बढ़ा है ना 0.76। अब बढ़ा है तो कितना बढ़ाया? देखिए पहले तो 38 था, सॉरी 48 बच्चा था, अब दो खुद है तो 48 2 50, यानी 50 जो है मेंबर का जो है 0.66 जो है बढ़ गया है। तो टोटल कितना बढ़ा? 38। अब 38 तो यही ना दो बढ़ाया है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 110 केजी हो गया। ये आपका था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको समझ में आया कि नहीं आया वो बताइए। और ये डेविएशन मेथड था, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो आप बेसिक से अभी जो हम बताएं वो बेसिक से चले जाएंगे, वहां पे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आंसर उसमें उससे भी आना ही है, वही आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 56 है। यदि परीक्षा में अनुत्तीर्ण 8 छात्रों का औसत अंक 10 है तो परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों का औसत क्या? उत्तीर्ण करने वाले छात्रों का औसत। देखिए 40 छात्रों का औसत जो है वह 56 है, ठीक है। तो टोटल इतना हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। यदि परीक्षा में अनुत्तीर्ण 8 छात्रों का औसत जो है 10 है तो टोटल कितना हो गया? 80 हो गया। तो 10 8 80 माइनस कर देते हैं। अब इससे आसान है बनाना, तो ऐसे भी हम बना सकते हैं। जनरली जो बेसिक से कुछ क्वेश्चन क्या होता है, बेसिक से आसान हो जाता है बनाना, तो हम बेसिक से भी बना दिए। तो यहाँ पे अनुत्तीर्ण छात्र है तो ये टोटल था, इसमें से जो फेल हुआ है फेल वाले को हटा दिए। अब ये जो अब बचा है, कितना बचा है, अब इसको आप मल्टीप्लाई करके कर लीजिए। 4 6 24 4 5 20 2 22, 2240 में से जो है 80 माइनस कर देना है, ठीक है ना। 4 6 24 4 5 20 2 22 में से आप माइनस कीजिए, 14 60 गया 6, यहाँ पे 1, अब 2160 बचा। कितना बचा? 2160। अब ये जो है 2160 किसका औसत अंक है? इन टोटल अंक किसका है? जो उत्तीर्ण हुआ है। किसका हुआ है? उत्तीर्ण बच्चों का। और उत्तीर्ण बच्चा कितना है? 40 टोटल था, 8 बच्चा जो है फेल हो गया है। तो कहने का मतलब अब 32 बच्चा है, तो 32 का ही ना होगा, 32 से भागा दे देंगे तो हमने इसका औसत निकाल लीजिएगा, निकाल सकते हैं आराम से। तो अब देखिए इसमें जो कट रहा है उसको फटाफट से काट लीजिए, ठीक है। देखिए 8 चौका 32 और 8 दूनी 16, यहाँ पे 5 आया, 8 सत्ते 56, तो 270/4 हो गया। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 4 सत्ते 28 हो जाता है, 4 छके 24, 3 आया 0, 4 सत्ते 28, 2 0, फिर है ना 4 5 20, आपका कितना हो गया? इतना जो है यानी 67.5 इसका जो है आंसर हो गया। किस क्या हो गया? 67.5 एवरेज हो गया किसका? जो पास हुआ है ना। तो ये बेसिक से बनाने में आसान लगा, इसलिए हम बेसिक से बना दिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा।
6 छात्रों का औसत 11 है, 6 छात्रों का औसत 11 है और 14 और 16 वर्ष के आयु के 2 अन्य छात्र शामिल हो जाते हैं, तो उनकी नई आयु क्या है? देखिए, तो आप तो डेली इसका हम कुल निकालेंगे तो कितना होगा? 11 के 66 अभी था टोटल, और 14 और 16 का जो है वर्ष का और आया है, उसमें जुड़ गया आगे, और अब कितना बचा हो गया? 6 छात्र पहले था, अब कितना हो गया? 6 2 8 हो गया, अब कितना हो गया? 8 हो गया, तो नई औसत कितना हो जाएगा? तो जोड़ दीजिए सबको, है ना। 16 14 कितना हो गया? 30 हो गया, अब 30 और यहाँ पे 66, 96 हो गया, 96/8, तो कितना हो गया? 12 हो गया, 12 टेंशन। देखिए मेनली क्या है, आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है कि कितना जल्दी हो सके, और कितना जल्दी हो सके और कितना हम जल्दी करके आगे निकल जाए, ये होता है। आप इसको भी डेविएशन से बना सकते हैं। देखिए ये डेविएशन से वैसे बनाना उतना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये हल्का क्वेश्चन था, डिजिट वाला था, मल्टीपल एफर्ट से कर लिया। आप वैसे अगर करना चाहिएगा तो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए क्या बोला था, 6 बच्चों का औसत 11 है, डेविएशन से हम कर रहे हैं, तो हम मान लेते हैं कि 11 वर्ष का अगर बच्चा आया होगा 2 ठो, तो कोई दिक्कत तो नहीं रहा होगा, तो उसका जो है एवरेज 11 हो जाता। बट हुआ क्या? हुआ ऐसा नहीं हुआ, 14 वर्ष का आ गया और एक 16 वर्ष का आ गया। 14 वर्ष का आया, कहने का मतलब जो है ये कितना ज्यादा आया? 3 ज्यादा आया। और 16 वर्ष का आया, कितना ज्यादा आया? 5 ज्यादा आया, नहीं आया? 5 ज्यादा आया, तो कितना हो गया टोटल? अगर आप बोलिएगा कि कितना एवरेज में टोटल जो है डेविएशन कितना हो गया? 8 का हो गया। कितना का हो गया? 8 का हो गया। इसका मतलब 8 जो है टोटल बढ़ा है, टोटल मतलब 2 बच्चा जो है डेविएशन 8 बढ़ा है। अब कितना में बांटना है? तो 6 बच्चा पहले से था, 2 और जुट गया तो 8 हो गया। इसे काट देंगे तो ये क्या हो गया? 1 तो 11 1 12 हो गया। तो डेविएशन से बनाइएगा तो 12 ही आएगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ये डेविएशन हमको वैसे बनाने में डेविएशन अच्छा लगता है, आप डेविएशन से भी बनाइए, बट जानना जरूरी दोनों है। अगर आप दोनों जान रहे हैं तो आप जो है अच्छा है, आप क्वेश्चन को है जैसे भी आप क्वेश्चन आएगा आप तुरंत बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए 30 लड़कियों का औसत 40 किलो है, दूसरी 40 लड़कियों का औसत 30 किलो है, और दूसरी 20 लड़कियों का 20 किलो औसत भार है। तो सभी लड़कियों का औसत भार कितना? देखिए 30 लड़कियों का औसत भार 40 है, ठीक है, 40 लड़कियों का औसत भार 30 किलो है, और 20 लड़कियों का औसत भार जो है 20 किलो है। ये सारा क्या है? एवरेज दिया हुआ है, ये नंबर दिया हुआ है। अगर आप बात कीजिएगा टोटल नंबर कितना हुआ, तो 40 30 70 20 90, टोटल 90 लड़की है, और सारा जो है कितना मतलब एवरेज कितना मतलब टोटल कितना हो रहा है? देखिए 30 लड़कियों का 40 औसत है, तो कितना हो गया? 4 तिया 1200 हो गया। उसके बाद इसमें देखिए 40 लड़कियों का औसत 30 है, तो ये भी 1200 हो गया। ठीक है, और 20 लड़कियों का औसत कितना है? 20 है, तो कितना हो गया? 400 हो गया। अब देखिए टोटल कितना बढ़ा? 12 12 24 4 2800 बढ़ा है, 2800 हो गया। टोटल बच्चा कितना है यानी लड़की कितना है? 90 है, तो इसमें से इसको काट दीजिए, है ना, इसको काट दीजिए, तो 280/9 आया। आप भगा दे दीजिए, 9 तिया 27 तो नहीं होगा, 9 दूनी 18 9 हो जाएगा, है ना, 9 दूनी 18 10, 9 तिया 27 तो आ रहा, सॉरी 9 तिया 27 1 आ गया, नक्का 9 हो जाएगा, 9 तिया 27 नक्का 1/9 हो जाएगा, 9 तिया 27 1, और फिर आप कर लीजिए कैलकुलेटिव, ये क्या हो गया? ये इसका ओवरऑल औसत हो गया। ठीक है, इसको भागा दीजिएगा 9 से, ये आएगा। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखिए क्या लिखा हुआ है। एक 15 सदस्यीय क्रिकेट संघ का औसत 19 वर्ष है, यदि प्रशिक्षक का उम्र को भी शामिल किया जाए तो औसत उम्र बढ़ के 22 वर्ष हो जाता है। देखिए 15 बच्चों का जो है औसत जो है 19 है, ठीक है, एक जो है इसमें और जुट जाता है तो कितना, अब कितना हो गया? 16 हो गया, तो जो है औसत उम्र कितना हो जाता है? 22 हो जाता है। कितना हो जाता है? 22 हो जाता है। तो प्रशिक्षक का उम्र ज्ञात कीजिए। तो आप वैसे भी कर सकते हैं, 16 अभी 16 है टोटल मेंबर और उसका औसत 22 है, तो 16 9 32, 16 9 32 3 35 माइनस इसको जो है पहले वाला जो बच्चों का औसत था उसको माइनस कर देंगे तो वही तो आएगा प्रशिक्षक का उम्र, है ना। इसको गुना कीजिए, 19 5 95 5 9 आ गया, 19 का 19 9 है ना, 28 आ गया, तो 12 में से 5 गया 7, यहाँ पे कितना बचा? 4, 14 में से 8 गया 6, और यहाँ पे 2 में से 2 गया 0, तो 67 हो गया। ये भी एक तरीका था। अब इसको हम डेविएशन से भी बनाते हैं, ठीक है। डेविएशन से कैसे बनाएंगे? 15 जो बच्चों का उम्र है, सदस्य का उम्र है 19 वर्ष है, ठीक है, 19 वर्ष, 19 उसका जो है औसत है। अगर प्रशिक्षक भी मान लीजिए 19 वर्ष का रहता तो कोई फर्क पड़ता एवरेज में? नहीं पड़ता, एवरेज फर्क पड़ ही नहीं सकता, नहीं पड़ता।
बट एवरेज बोल रहा है कि अब जो है 16 वर्ष, अब जो है एवरेज कितना हो गया, 22 हो गया, यानी 22 हो गया। कितना बढ़ गया है एवरेज जो है, अब 3 बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया, नहीं बढ़ा। पहले 19 था, अब कितना हो गया, 22 हो गया, तो एवरेज 3 बढ़ गया है। तो ये 3 क्यों बढ़ा, जब ये प्रशिक्षक उसमें जुट गया है ना, जब प्रशिक्षक जुट गया। तो अब टोटल कितना, अभी मेंबर अभी हम बोलेंगे कितना है, तो 15 बच्चा है, एक जो है वो खुद है, तो अभी 16 है। 16 है तो 16 मतलब 16 मेंबर का एवरेज 3 बढ़ाया होगा, जिसके कारण जो है औसत 22 हुआ। तो 16 तिया 48, कितना हो गया, 16 तिया 48, 9 8 17 4 1 5 1 6, देखिए ऐसे तुरंत बन जाएगा। तो 67 आ गया, दोनों में वही आंसर है। ये डेविएशन मेथड आप दोनों लेके चलिए, आपको जिससे आसान लग रहा है वैसा उससे आप जो है क्वेश्चन करके आगे बढ़ जाइए, ठीक है। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन है कि 100 विद्यार्थियों का औसत अंक की गणना करनी थी। देखिए टोटल मेंबर 100 विद्यार्थी, और क्या हुआ मिस्टेक कि एक विद्यार्थी ने मिस्टेक 86 उसको लिखना था, बट लिख दिया वो 68। 86 लिखना था, हो गया 68, और इससे औसत की गणना 58 हो गई, यानी एवरेज कितना हो गया, उसका एवरेज हो गया 58। बताइए, कोई 86 लिखना था, आपका अंक मान लीजिए 86 आया है, मिस्टेक से घचपच हो जाता है तो 68 आप लिख दिए, कम में लिख दिए, तो कम का एवरेज जो है इतना आ गया। तो आप कितना कम लिखे हैं, देखिए कितना कम लिखे हैं इसमें। तो 16 में से 8 गया 8, यहाँ पे 60 में से 6 गया 1। कहने का मतलब आप क्या किए कि 18 जो है कम लिख दिए हैं, यही तो बढ़ेगा। और 18 जो है आपका क्या है, डेविएशन है, आप याद रखिए ये क्या है, डेविएशन है। अगर ये 18 डेविएशन है तो औसत तो बढ़ाएगा, बट कितना मेंबर है, टोटल में विद्यार्थी कितना है, तो 100, 100 से भागा दे देंगे तो 58 तो होगा ही होगा, साथ में इतना बढ़ जाएगा, कितना, 0.18। तो 58.18 जो है टोटल, अभी टोटल बोलते हैं अभी का, इसका जो है आंसर हो गया ये। अगर वह 86 ऐड करता तो उसका जो है एवरेज होता 58.18, नहीं तो वैसे अभी 58 है, इसका आंसर ये हो गया। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर उल्टाइए और देखिए सेट लगाइए, आपको मिलता है कि नहीं मिलता है। नहीं मिलता है तब आपसे हमको बताइए कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 50 लड़कियों के द्वारा प्राप्त औसत अंक। देखिए सेम क्वेश्चन है, 55 लड़कियों का जो है औसत अंक 67 है, और 85, और क्या किया कि वो 85 गलती से 30 पढ़ लिया गया, 85 उसको ओरिजिनल आया बट 30 पढ़ लिया, तो अंकों का सही औसत क्या है, वह कितना कम पढ़ लिया। देखिए कितना कम पढ़ लिया ये, तो 5 8 में से 3 गया 5, 55 जो है वो कम पढ़ लिया, नहीं पढ़ा, 55 कम पढ़ा, तो 55 जो है वो बढ़ेगा, यानी डेविएशन इसका 55 का है। अगर वह 30 पढ़ा था तो उसका जो एवरेज 67 था, ठीक है, बट अब तो बढ़ गया है, हम 85 ले रहे हैं, तो डेविएशन 55 का है। कितनों में बांटना है, 55 बच्चा में बांटना है, तो 1 हो गया, तो 67 प्लस 1 कितना हो गया, 68 हो गया। तो अभी जो है इसका आंसर कितना हो गया, 68 हो गया, है ना। तो ये डेविएशन मेथड हुआ। आप बेसिक से भी बना सकते हैं, बेसिक से भी मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 30 के जगह जो है उसको जितना बढ़ा है वो लिखिए, फिर भागा दीजिए, वही आंसर आएगा, है ना। देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। एक बल्लेबाज अपने 12वीं पारी में 79 रन बनाता है, जिसके फलस्वरूप उसका औसत रन 1 बढ़ जाता है, तो 12वीं के पश्चात उसका औसत कितना होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अगर आपको अचानक आ जाता है ना तो एग्जाम में तो बहुत दिक्कत होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है, आप तभी आप समझ नहीं पाइएगा कि क्या बोल रहा है, पश्चात बोला है या पहले का बोल रहा है, तो ये सभी पढ़ना होता है। देखिए 12वीं पारी में क्या किया, पहले 11 पारी तक खेला, अब 11 पारी तक मान लीजिए खेला, उसका औसत मान लीजिए x है, 11 पारी तक का जो है हम औसत मान लेते हैं x है। कितना तक का है, 11 पारी तक जो खेला है वह x है। अब क्या हुआ, हम आपको पहले बेसिक से बताते हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा, बोलिए इतना रन होगा कि नहीं होगा, इतना रन होगा। अब 12वीं पारी जो आता है लास्ट ओवर मान लीजिए, तो ये कितना हो गया, 70 रन बनाता है, 79 रन बनाता है, 79 रन जो है ये बना लेता, और जिसके कारण क्या होता है एवरेज में, अब 11 पारी तो ये था, एक पारी खेला तो 12 से भागा देंगे, तो एवरेज जो हुआ है उसमें 1 का वृद्धि हो जाता, तो एवरेज 11 तक तो 1 था, उसमें 1 वृद्धि हो गया थी, ऐसे ही हम लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए, 11x प्लस 79, अब इसको कैसे लिखेंगे, गुना करते हैं 12x प्लस 12, तो इसको जो है 11x को इधर लाते हैं
और 12 को इधर लाते हैं तो 79 माइनस 12 बराबर कितना हो जाएगा बताइए कि 12x में से अगर 11x जाएगा तो ये कोई छिपल है बात क्या, 21x होगा। इसमें से घटाएंगे 9 में से 2 गया 7, 7 में से गया 6। कहने का मतलब क्या हुआ, यहां से हम देख लिए कि x का वैल्यू 67 है। कहने का मतलब ये 67 था, यानी 11 पारी तक जो औसत था उसका 67 था। बट हुआ क्या, 12वीं पारी में वो 79 रन बनाया और बोलिए रहा है कि औसत में 1 का वृद्धि हो गया, औसत में 1 का वृद्धि हो गया। तो अभी कितना हो गया, अभी 68 है। अभी औसत कितना हो गया, अभी 12वां पारी जब खत्म हुआ तो उसका औसत 68 हो गया। ठीक है, अब हम इसको बनाते हैं डेविएशन मेथड से। किससे बनाते हैं, डेविएशन मेथड से, है ना। डेविएशन मेथड से आगे देखते हैं कैसे बनता है। ठीक है, डेविएशन मेथड से इसको कैसे बनाते हैं, अभी आप तो देख लिया आंसर। 12वीं पारी में वो क्या किया, देखिए 12वीं पारी में 79 रन बनाया। 11 पारी तक तो कुछ ना कुछ रन बनाया होगा ना, 11 पारी तक वो कितना रन बनाया होगा ये तो पता नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि 1 रन बढ़ा दिया। कहने का मतलब है कि 11 पारी में 1-1 रन करके वो क्या किया है, बढ़ा दिया है। तो 12वीं पारी में इतना रन हो गया, नहीं 12वीं पारी में जब इतना रन बनाया तो हम ऐसा करते हैं कि हम 11 पारी तक जो है 1-1 रन जो बढ़ाया है इसको हम घटा देते हैं, इसको हम घटा देते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि 1-1 बढ़ाया है तो सबका बढ़ाया होगा। 11 पारी तक 1-1 करके बढ़ाया होगा। तो 11 जो है 11 गुना 1 रन बढ़ाया तो हम क्या करते हैं 11 जो है इसमें घटा देते हैं। तो 9 में से 1 गया 8, 7 में से 1 गया 6। देखिए यही इसका आंसर हो गया, है कि नहीं। देखिए कैसा लगा आपको डेविएशन, डेविएशन से किए मतलब 68 जो अभी है 12वां पारी के पश्चात जो रन है उसका 68 है। कितना है, 68 है। पहले पूछता तो 1 रन बढ़ा हुआ है तो 1 रन घटाते तो 67 होता, यानी 11वां पारी तक पूछता तो 67 होता। तो एग्जाम में ये प्रॉब्लम होता है कि कभी पश्चात पूछ लेता है, कभी बाद पूछ लेता है, तो वहां पे थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत होता है। अगर पढ़ के आप अच्छा से समझ गए तो बना लीजिएगा, है ना, यही बात है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्या बोल रहा है, ये हल्का ही क्वेश्चन है। नेहा का वेतन 20% कम हो जाता है तो उसके वेतन में 20% का मतलब क्या हुआ। देखिए अगर आप लोग परसेंट पढ़ना चाहते हैं अच्छा से चैप्टर वाइज तो हम आगे चैप्टर लाने वाले हैं। तो 1/5 कहने का मतलब उसका वेतन अगर 5 था तो अब कितना हो गया, 4 हो गया। 20% इसका यही ना हुआ, कम हो गया। तो उसके वेतन को कितना बढ़ाया जाए कि उसके मूल वेतन के बराबर हो जाए। देखिए 5 हमको लाना है, अभी 4 है तो 1 ना बढ़ाएंगे, कितना पे बढ़ाएंगे 4 पे। तो 1/4 गुना परसेंट में 100, तो ये हो गया कितना हो गया 25% हो गया। यही हो गया आंसर, कितना हो गया, यही हो गया आंसर। तो यहाँ तक देखिए आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो आप लोग अप्रिशिएट कीजिए, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए। आप लोग का एक अप्रिशिएट ही हम लोग का जो है मोटिवेशन लेवल को हाई बनाता है ना। तो ऐसे ही हम आगे लाने वाले हैं क्लास। SSC GD का अभी हम 10 दिन लेकर चले हैं, तो देखिए ये कहाँ तक जाता है, 10 दिन तो आएगा ही। और उसके बाद हम लोग मेंस का जो है, जो NTPC मेंस है उसके लिए भी जो है मैथ स्पेशल, अब रीजनिंग भी स्पेशल आने वाला है। रीजनिंग का भी क्लास जो है अब रेगुलर हो जाएगा। तो आप लोग देखिए कैसा लगा नहीं लगा वो भी बताइए। अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो प्लीज भाई सब्सक्राइब कीजिए, आपका सब्सक्राइब बहुत जरूरी है करना, है ना। और आप लोग को जो भी कहना है वो कमेंट्स में बताइए कैसा लगा आपको, नहीं लगा। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।